चले बायवेरिएट लिनियर कोरिलेशन. तो लिनियर म्हणजे स्ट्रेट लाईन, सीधी रेखा. and the correlation means the relationship between two variables data. Two variables data. अब क्या है वेरिएबल्स मीन्स व्हाट आर गोइंग टू बी चेंज. ऐसे डेटा जो रेगुलरली क्या होता है चेंज होता है. तो दो डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वर्ड बोलते हैं कोरिलेशन. और उसको हम जब ग्राफिकली शो करके स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड बायवेरिएट कोरिलेशन. अब क्या हम लोग पढ़े थे डिमांड एंड प्राइस रिलेशनशिप पढ़े थे किसी जमाने में. तो डिमांड एंड प्राइस रिलेशनशिप दैट इज अ लॉ ऑफ डिमांड. प्राइस डिमांड और प्राइस दो वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स. इसके बीच में क्या रिलेशन है तो हम लोग पढ़े इसका इनवर्स रिलेशनशिप. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा. तो इनवर्स रिलेशनशिप. तो दैट इज प्राइस एंड डिमांड. सप्लाई एंड प्राइस. सप्लाई एंड प्राइस relationship, it is a law of supply. The price and supply having a direct relationship. It means the price rise, supply also rise. Price fall, supply also fall. इस तरह से relationship. Demand and income relationship. डिमांड एंड इनकम. इनकम ज़्यादा रहेगा तो डिमांड भी ज़्यादा रहेगा, इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगा. सप्लाई एंड स्टॉक रिलेशनशिप. मार्केट में स्टॉक ज़्यादा है तो दे विल सप्लाई मोर, स्टॉक कम है तो दे विल सप्लाई लेस. इस तरह के वेरिएबल्स होते है ना, दैट इज कॉल्ड रिलेशन. दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप को ही स्टडी करने के लिए क्या बना है बायवेरिएट कोरिलेशन और बायवेरिएट लिनियर कोरिलेशन. ओके पॉज कीजिए. नाउ वी गॉट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में फर्स्ट पॉइंट होता है पॉजिटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स दोनों वेरिएबल का जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा. The law of supply, the direction of the two variables are same. That is, both variables have in same direction. और डायरेक्ट रिलेशनशिप. अब डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है सप्लाई भी डिक्रीज. इस तरह दोनों का डायरेक्शन सेम. तो प्राइस एंड सप्लाई मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी प्राइस एंड सप्लाई, price and supply has positive correlation. Income increase, demand also increase. Income decrease, demand also decrease. So income and demand
डिमांड हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये तो दोनों का डायरेक्शन एक साइड में हो, एक बढ़ रहा तो दूसरा ही बढ़ रहा, एक घट रहा दूसरा भी कम रहा, तो और दूसरा हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स द डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन। Opposite direction in two variables. That is indirect relationship. Between two variables. दो वेरिएबल के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ था डायरेक्ट रिलेशनशिप, अब यहाँ क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, अपोजिट। पॉपुलेशन, population increase, standard of living decrease, population decrease, standard living increase। तो दैट इज ए अपोजिट रिलेशन हो गया। ओके, यहाँ पे डिमांड एंड प्राइस, पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड लिविंग, the opposite, it is called negative correlation। and third one you got a zero correlation। zero correlation ये क्या होता है, there is no relationship between two unrelated product और unrelated variables। दो ऐसे वेरिएबल जो एक दूसरे से रिलेट नहीं है। साइंस के क्लासेस का फीस महंगा हो गया, इसलिए मैंने कॉमर्स की पढ़ाई छोड़ दिया। साइंस का महंगा होने से मेरे कॉमर्स का क्या वास्ता है ना। जब से दारू महंगा हुआ है ना, दूध का धंधा मेरा चौपट हो गया। दूध का दारू से क्या वास्ता है, दैट इज अ नो रिलेशनशिप। सो नो रिलेशनशिप, नो जीरो कोरिलेशन। कॉमर्स एजुकेशन कॉस्ट, and science education cost और number of science students। कॉमर्स का कॉस्ट बढ़ने घटने से साइंस का नंबर स्टूडेंट क्यों कम ज़्यादा भाई? तो कॉमर्स के स्टूडेंट कॉस्ट बढ़ रहा है और साइंस वाले बच्चे बोल रहे भाई मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, साइंस का बढ़ गया घट गया क्या? नो। तो देखिए टू ऐसे डेटा है जो उन दूसरे के एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज जीरो कोरिलेशन। तो जीरो कोरिलेशन मीन्स यहाँ पे टू अनरिलेटेड प्रोडक्ट होने चाहिए, अनरिलेटेड वेरिएबल्स। अब बिकॉज ऑफ द अनरिलेटेड वेरिएबल्स है तो उसको क्या कर लो, जीरो कोरिलेशन। और कीजिए चलो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन। तो जो पहला मेथड होता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, अब स्कैटर डायग्राम में
दोनों वेरिएबल आपने शो किया रहेगा, और दोनों वेरिएबल शो करने के बाद अगर इस तरह का लाइन जा रहा हो, अब एक कौन सा लाइन है, अपवर्ड स्लोप है, अपवर्ड स्लोप्स। When there is upward slope, it is called a positive relationship. Supply, law of supply. तो पॉजिटिव स्लोप में r इज ग्रेटर देन 1 होता है। r मतलब कोरिलेशन, r मीन्स कोरिलेशन। तो अगर इस तरह का डॉट डॉट का लाइन अपवर्ड क्या रहेगा, इसका मतलब r का वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। आर इक्वल टू एग्जैक्टली 1 रहेगा, एग्जैक्टली 1 ग्रेटर देन नहीं, आर इक्वल टू एग्जैक्टली 1 व्हेन देयर इज अ अपवर्ड रिलेशनशिप। अब आपका जो स्लोप है, अगर ध्यान रखो तो ये नॉर्मल एकदम 45 डिग्री का कोण बनाता है। अभी आप बचपन में कहीं पढ़े 90 अंश, बीच में 2 भाग से गया हो, एल्बो 45, इसका आर इक्वल टू है, ठीक है। अब सपोज दैट इसका जो स्लोप्स है वो एकदम नीचे की तरफ ढका हो या स्लोप्स ऊपर की तरफ जा रहा हो, इस तरह का सिचुएशन आता है, तो जो आर का वैल्यू होता है वो 0 और 1 के इन बिटवीन रहेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली बीचों बीच ऐसा लगा एकदम 45 का कोण ही बना रहा है, तो आर का वैल्यू 1। अदर स्लोप नीचे की तरफ डाउन हो रहा हो, तो इसमें वैल्यू क्या था आर का, 0 और 1 के इन बिटवीन रहेगा। ये सब यूज होगा जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो इस स्लोप्स के हिसाब से आर का वैल्यू क्या रहेगा। सपोज इस तरह का जा रहा हो, तब क्या आएगा, आर का वैल्यू एग्जैक्टली -1, डाउनवर्ड है। अपवर्ड है तो आर का वैल्यू +1, और डाउनवर्ड है तो आर का वैल्यू -1। अब ये था एग्जैक्टली 1, तो 0 1 के बीच में एग्जैक्टली -1 है, तो इसका आर का वैल्यू -1 और 0 के इन बिटवीन। ये था 0 और +1 के बीच में। कभी बचपन में नंबर्स पढ़े, नंबर लाइन, संख्या रेखा 1 0 -1, तो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली -1, 0 1 के इन बिटवीन। अब ये क्या है, -1 और 0 के इन बिटवीन। इस तरह का यार वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन आर का वैल्यू डायरेक्टली 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा जा रहा, तार का वैल्यू 0। सर -0 नहीं, तो एकदम स्ट्रेट लाइन हो, वर्टिकल खड़ी लाइन या आड़ी लाइन रहे, तार का वैल्यू डायरेक्टली क्या आता है, 0 बस। और कभी कभी मान लो आपने लाइन ड्रॉ किया और कोई ऐसा कोई पैटर्न, जैसे मतलब एक सब लग रहा है कि सब डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है, सब पैटर्न दिख रहा है। मान लो एक लाइन इधर है, इधर है, इधर 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 इधर। गाँव में अपने यूपी बिहार में शादी ब्याह में फूफा नाराज होकर उधर चले जाते हैं, मौसा नाराज होकर उधर चले जाते हैं, चाचा नाराज होकर इधर चले जाते हैं, ओके ना। तो फिर मम्मी पापा डबल डबल होता है कि मौसा नाराज है तो मम्मी नाराज रहेगी, फूफा पापा चाचा नाराज है तो पापा नाराज रहेगी, ओके ना। बस बस शादी ब्याह तो होता ही है, इसका और भी बाजू में चालू हो जाता है। तो ऐसा सब इधर उधर नाच रहे अब सब इधर उधर। आज जब कौन सा कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा है,
ना तो डाउनवर्ड दिख रहा ना अपवर्ड दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा है, तो आर का वैल्यू 0, नो पैटर्न। तो जब नो पैटर्न रहेगा तब भी क्या आर का वैल्यू 0। सो एकदम वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, नो पैटर्न है, आर का वैल्यू 0। 45 डिग्री पे इस तरह का डाउनवर्ड आ रहा है तो आर का वैल्यू -1। 45 डिग्री पे अपवर्ड जा रहा है तो आर का वैल्यू +1। अपवर्ड है लेकिन जो स्लोप्स है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो 0 1 के इन बिटवीन, और इसके अंदर -1 और 0 के इन बिटवीन। तो ऐसे एकदम डिज़ाइन डेकोरेट करके नहीं बनाना है, ऐसे शॉर्टकट में बनाना है। और कीजिए तो फर्स्ट मेथड है स्कैटर डायग्राम, और डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग देखना तो पैटर्न क्या बन रहा है, और फिर आज का वैल्यू हम लोग देखेंगे उसका। अब हम लोग को फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला में दो टाइप के लोग हैं, एक कार्ल पियर्सन है और एक क्या भाई नाम होगा, स्पेयरमैन है। कार्ल पियर्सन स्पेयरमैन नाम ससुरा कैसा है ना। राइम कोरिलेशन स्पेयरमैन, और एक है कार्ल पियर्सन। पहला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग स्मॉल आर से शो करेंगे। कोएफिशिएंट कोरिलेशन को स्मॉल आर से शो करना है। उसके अंदर पहले हम लोग x बार समेशन x/n, सुने ऐसा कुछ बचपन में कभी, तो समेशन x/n, या फिर कभी कभी ऐसा भी तो समेशन fx/N। सिंगल डेटा रहेगा तो x/n और fx, ऐसे ज़्यादा तो आपका ये रहेगा ये फार्मूला। और y बार इक्वल टू समेशन y/n, अंदर जो ये रहेगा तो ये अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम। तो x बार और y बार, तो x बार समेशन x/n और y बार समेशन y/n। ठीक है, चलूँगा आगे फार्मूले के लिए। सेकेंड फार्मूला है कोवेरियंस, कोवेरियंस x, y इज इक्वल टू द फार्मूला समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन n। ये कोवेरियंस, कोवेरियंस फर्स्ट सेमेस्टर में था स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी से है कोवेरियंस। तो समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन n। चलो तार का फार्मूला हो जाता है कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x, सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा x यानी क्या मालूम, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा हमने पूरा फॉर्मूला मार दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, दैट इज r। ठीक है, तो पहले इसका छोटा छोटा बेसिक फार्मूला, पहले x बार इक्वल टू समेशन x/n, y बार इक्वल टू समेशन y/n, देन कोवेरियंस ऑफ xy समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन n, एंड r इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। ओके, अब जो अपने को r का मेन फार्मूला रहेगा, r इक्वल टू समेशन xy माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन n। कैसा फार्मूला है, अंडर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर। बाप रे कैसा फार्मूला है, कैसे पढ़ेंगे इसको।
पढ़ने का ही नहीं। और समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन। समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर बोल अपॉन एन। और ऐसे पैटर्न उधर है लेकिन वाई के फॉर्म में है। अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आर का जो हम लोग कैलकुलेट आर का हम ये पूरा बड़ा वाला फार्मूला यूज करेंगे। हाँ तब आएगा। हाँ और एक और फार्मूला होता है, बस सर एक ही समेशन एक्स वाई एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार द स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर एन वाई बार द स्क्वायर। ये अच्छा लग रहा है सर, ये वाला उसके कंपेयर में बिल्डिंग लग रहा था बड़ा बड़ा। मैं भी यही हमेशा फॉलो करता हूँ। समेशन एक्स ऊपर बिल्डिंग चढ़ेगा उतना। समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अंडर अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार स्क्वायर। ये दोनों का पैटर्न सेम है, ये एक्स का पार्ट और वाई का पार्ट है। ठीक है, एक्चुअली ये जो फार्मूला ये जो लिखे ना, ये फार्मूला ये जो कोवेरिएंस है उसका फार्मूला था, कोवेरिएंस का फार्मूला। ये जो रूट वाले लिखे ना ये सिग्मा एक्स का फार्मूला है, ये जो लिखे ना ये क्या है सिग्मा वाई का फार्मूला है। ये सिग्मा एक्स का फार्मूला और ये सिग्मा वाई का फार्मूला। आप एक आर का हम लोग कोई एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, तो मैं ये फॉलो करने वाला हूँ। ओके ना, कुछ कॉलेज में ये भी करते हैं, कुछ कॉलेज में भी करते हैं, मैं भी यही करूँगा। है ना, और उसके लिए दीदी पर इसको कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, वाई का वैल्यू भी गिवन। एक्स और वाई का वैल्यू दिया है और हम लोग बोला कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहले क्या करनी है उसको वर्टिकल सॉल्यूशन। एक्स और वाई को इस फॉर्म में वर्टिकल लिखो 1 2 3 4 5 एंड 6 था। इसका था 4 5 6 7 8 9। कितना बोले ना, हम लोग को एक्स स्क्वायर का कॉलम ड्रॉ करना है, वाई स्क्वायर का कॉलम ड्रॉ करना है और एक्स वाई का कॉलम है। 3 एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ करना होगा। पहला एक्स स्क्वायर का, देन वाई स्क्वायर का और फिर एक्स इंटू वाई। अब 1 एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स वाला 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 36। ओके, एक्स का स्क्वायर कैसे करना है? 1 गुणे 1, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 4 वर्ग की वर्गमूल है, वर्गमूल टकले मोटे वर्ग 4 16 25 36 49 64 81। एक्स एक्स इंटू वाई, अब इसका मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 4, 2 इंटू 5 10 18 28 40 54। ऐसा हम लोग को 3 कॉलम ड्रॉ करना पड़ा। एक्स स्क्वायर तो पूरा एक्स का स्क्वायर, अब ये तो मैंने लिखा हूँ, आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करना है। फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई का मल्टीप्लाई। अब ये सब 3 कॉलम को पहले ऐड करो, 14 30 80 91।
एक कितना आ गया 80 161 161 170 210 210 260 260 271 किसका इसका 1 पक्का ना 54 बता ये हो गया। अब क्या करना है x का भी टोटल करना है 10 21 17 24 24 30 30 39 करबो नहीं चलो हो गया ये। इस तरह से ऑल 5 कॉलम का टोटल करना है हम लोग को। अब 5 कॉलम का टोटल करने के आफ्टर दैट इसको बोलते हैं समेशन x बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको समेशन x का टोटल मतलब समेशन x समेशन y समेशन x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर समेशन xy ठीक। और कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 है। इसको बोलते हैं n इसको बोलते हैं लोग n ये 6 रहेगा और ये 5 ही रहेगा तो n हो गया। अब x इस बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n समेशन x है 21 अपॉन n है 6 डिवाइड कर दो 6 3 18 3 के 30 y बार समेशन y अपॉन n 39 6 जाके 36 6.5 तो पहले x y तो दिया रहेगा क्वेश्चन में हम लोग x स्क्वायर का टेबल y स्क्वायर का कॉलम एंड x y का कॉलम फिर सारे ऑल 5 का टोटल करो और फिर x बार है y बार का वैल्यू फाइंड करो ठीक है।